लगातार हम आपको दिखा रहे हैं हरदा पटाखा फैक्ट्री से इस वक्त की ताजा तस्वीरें, जहां पर कल आग लगी थी। साथ ही अस्पतालों से ताजा अपडेट आपको बता रहे हैं हमारे सहयोगी इजहार कि क्या हाल फिलहाल घायलों का है जो अस्पताल में भर्ती हैं। हमारे साथ दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमृतांशी हैं हरदा पटाखा फैक्ट्री से मौके से, और इजहार हमीदिया अस्पताल से। अमृतांशी, सवाल आपसे, आप लगातार पीड़ितों से बातचीत कर रही हैं, जिन लोगों के घर वहां पर थे उनसे आप बातचीत कर रही हैं। देखिए, कल से मंत्रियों का, नेताओं का यहां पर दौरा जारी है। यहां पर बहुत नेता कल भी आए तमाम पार्टियों के, और आज भी, लेकिन सुबह से ही और दिन भर वहां पर पहुंचने का कार्यक्रम भी है। कई नेता वहां पर पहुंचेंगे। ऐसे भी सवाल आपसे, ये जो लोग वहां पर हैं, क्या इन्हें किसी तरीके की मदद मिली? क्योंकि देखिए, तस्वीरें हम देख रहे थे, बहुत से लोग जो ठंड के मौसम में वहां बैठे थे, क्योंकि जिनका वहां पर घर था अब वो घर नहीं रहा, तो कहां पर वो रात बिताएंगे, कहां पर उनको किसी तरीके की कोई मदद दी जाएगी? कुछ ऐसी बात पता चली है अब तक? फिलहाल अभी जो हमारी उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अभी कहीं से कहीं तक उनको कोई भी मदद प्रशासन की ओर से नहीं दी गई है। सभी ने रात जो है वो अस्पतालों में बिताई, क्योंकि कई लोगों को जो है हाथ पैरों में लगी है, कुछ लोगों को स्टिचेस आए हैं। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ताज़ा तस्वीरें दिखा देते हैं कि ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, ये रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, लगातार जारी है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। इसके साथ ही साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ कोशिश कर रहा है कि अगर मलबे के नीचे कहीं से कहीं तक कोई भी ऐसी जो है अगर बॉडी मौजूद है जो कि अभी मिल सकती है, या फिर जो है वो पूरी तरीके से झुलस गई है, उनको भी यहाँ पर जो है ढूंढने की कोशिश की जा रही है। बातचीत भी हम जो है वो लोगों से लगातार कर रहे थे और उनसे जान भी रहे थे कि क्या उनको कोई मदद जो है वो उपलब्ध करवाई गई है। लेकिन फिलहाल अभी जो बता रहे थे कि वो लोग अस्पतालों में ही हैं, अभी मौजूदा समय में उनको जो है कोई मदद नहीं मिली है। आप लोगों को अभी कोई मदद मिली है? प्रशासनिक कोई मदद नहीं मिली अभी तक, और हम यही दरखास्त करते हैं कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जो भी है इनका पूरा मूल्यांकन करके हमको मुआवजा दिया जाए। बिल्कुल, ये पूरे घर बिखर चुके हैं आपके, आप कह रहे हैं कि बचे ही नहीं है, पूरा कुछ भी नहीं बचा, पूरा पूरा नष्ट हो गया। आप देख लीजिए अंदर से जाके, ये पूरे तोड़ने पड़ेंगे। जो बचा है वो भी ढांचा कब गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल, वो तो लोहा कमजोर हो चुका है। अभी आप लोग कहाँ रहेंगे? कुछ इंतजाम किए गए हैं? नहीं है ना, कोई इंतजाम नहीं किया, कहाँ रहेंगे? अभी तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम रात को यहाँ पे सोए थे, वो भी चोरी चारी हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे सोए। बिल्कुल, अभी तो कुछ भी हमको कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है कि आप भी हमको यहीं रहते हैं भाई साहब? आप भी यहीं रहते हैं? अच्छा, तो आप देख रहे हैं ये कितना बुरा हालत है। हाँ, कितनी बुरी हालत है सर? हालत बहुत बुरी हो गई। हम जियाजी है, बाहर से आए पर थोड़ी मदद के लिए, मतलब उनको मतलब खड़ा करना, देखना, अस्पताल ले जाना। आपके परिवार में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। चोटें तो सबको आई है, कुछ को हाथ में लगी, कुछ को पैर में लगी, कुछ को पीठ में लगी है। मदद के लिए आए, अस्पताल ले गए, इलाज चल रहा है, और अस्पताल में ही रहना है अभी हाल फिलहाल तो सरकारी अस्पताल में ही रह रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से जो है वो जानकारी दे रहे हैं कि फिलहाल अभी ठिकाना जो है वो सरकारी अस्पताल ही है। फिलहाल अभी हम कह सकते हैं इनके जो आशियाने हैं वो इस ब्लास्ट के कारण उजड़ चुके हैं। अब हालत ऐसी नहीं बची। और देखिए, कुछ हम कह सकते हैं ऐसे भी लोग हैं जो कि इस मौके पर, ये जो हम कह सकते हैं दिल दहला देने वाली घटना है, इसमें भी जो है वो अपना फ़ायदा देख रहे हैं। जो कि लोग बता रहे हैं कि चोरियां उनके घर पर हो गई, जितना सामान बिखरा पड़ा हुआ था वो भी लोग चोरी करके ले गए हैं इस हादसे के बाद। कहीं ना कहीं सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं एक तरीके से बिगड़ती जा रही है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, एक तस्वीर मैं आप लोगों को बस दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर एक जो है वो भैंस बैठी हुई है, आप बस उसका शरीर देखिएगा, वो झुलस चुकी है। मतलब आप सोचिए, धमाके का असर इतना बुरा था, क्योंकि वो पशु हैं तो वो कह नहीं सकते, लेकिन वो जो हम कह सकते हैं कि भैंस है पूरी झुलस चुकी हैं। और भी कई ऐसे पशु हैं हम कह सकते हैं जो कि धमाके के कारण यहाँ से भाग नहीं सके, क्योंकि जगह नहीं थी। लोग जैसे तैसे भागे हैं अपनी जान बचा के, कूद के। और उसी के बाद जो है जब हमने देखा कि किस तरह से जो है वो सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर भले ही अभी 20 घंटे बाद भी सब कुछ हटाने का काम लगातार चल रहा हो, लेकिन
दर्द जो है वो अभी भी गहरे हैं। आपको थोड़ी सी जानकारी देते हुए ये बता दें कि जो ये फैक्ट्री थी ये लगभग 2 दशकों से चल रही थी और यहाँ पर 2017 में उन्होंने हरदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था रिन्यूअल के लिए। अब जब उस समय जो है कुछ ऐसे वॉयलेशंस थे जिसके कारण लाइसेंस देने में आनाकानी की गई, लेकिन वॉयलेशंस के मुताबिक वहाँ पर जो है लाइसेंस देना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी लाइसेंस दिए गए। इसके पहले भी जो है एक बार यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था 3 साल पहले, और 3 साल पहले ब्लास्ट में एक ही परिवार की 3 महिला लेबर जो थी उनकी मौत हुई थी। इसके बाद जो राजेश अग्रवाल है 2021 की जो ये घटना हुई थी उनके कनेक्शन में उनको अरेस्ट भी किया गया था और फैक्ट्री को महीनों के लिए सील किया गया था, यानी कि 3 महिलाओं की मौत हुई, फैक्ट्री को महीनों के लिए सील किया गया। लेकिन किसी जो हम कह सकते हैं बड़े अधिकारी की बात के बाद यहाँ पर इस फैक्ट्री को दोबारा से खोल दिया गया। अब अग्रवाल जो परिवार है वो फैक्ट्री को ओन करता है, पॉलिटिकली भी उनका जो है होल्ड काफी ज्यादा अच्छा है। फैक्ट्री सील हुई, फिर दोबारा से शुरू हुई, किसके मदद से शुरू हुई ये शायद अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन जिसकी भी मदद से शुरू हुई है, हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ फैक्ट्री ओनर्स की गलती नहीं है, जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त थे, जो भी अगर पॉलिटिकली भी कोई भी लोग इसमें संलिप्त थे, उन सभी की गलती है कि इतनी हम कह सकते हैं हजार्डस फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके के बीच मौजूद बिल्कुल थी, लापरवाही और तो जब यहाँ वो पर हुई। तबाह हुई तो पूरा बारूद के ढेर में। जी जी, इजहार भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए। इजहार, हम आपसे सवाल आपसे ये है कि लगातार जिस तरीके से मलबे से अभी भी डेड बॉडीज निकल रही हैं, क्योंकि जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, ऐसे में क्या इस तरीके की कोई जानकारी मिल पाई है कि उस शिफ्ट में उस वक्त कितने मजदूर थे जो लोग काम कर रहे थे, क्योंकि घायलों का आंकड़ा भी काफी बढ़ गया है। ऐसे में अगर और कुछ ऐसे भी लोग सामने आते हैं परिवार वाले कि उनके परिवार का कोई शख्स यहाँ पर काम कर रहा होता है, तो वो अभी उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया, जिससे ये पता चल सके साफ साफ कि अभी इतने लोग घायल हैं, इतनों की जान चली गई और लोग अंदर मलबे में दबे हो सकते हैं। ऐसा कोई आंकड़ा, कोई बात, जानकारी हाथ लगी हो आपके? देखिए, ये जो आंकड़ा है इसकी सही जानकारी अब पुलिस ही जो फैक्ट्री संचालक है उससे निकाल पाएगा, क्योंकि हमने जितने भी मरीज के परिजनों से बात करी, जितने भी चश्मदीदों से बात की, उन्होंने ये बताया कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे लोग काम करते थे। कोई 200 बोल रहा है, कोई 300 बोल रहा है, कोई 500 बोल रहा है। जिस तरह से 204 लोग इस हादसे में घायल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा रहा है कि बड़ी संख्या में इसमें मजदूर काम करते थे। मजदूरों की संख्या 500 भी हो सकती है। हालांकि जो उसका एग्जैक्ट फिगर है वो अभी सामने नहीं आया है, क्योंकि जो भी उस हादसे का पीड़ित है वो अभी उस सदमे से बाहर निकल नहीं पाया है। जब भी हम उनसे बात करते हैं तो उनकी आंखों में वो सदमा, वो दर्द दिखाई देता है, वो खौफ दिखाई देता है, और उसके बाद वो थोड़ी सी बात कर जो है या तो उनकी आंखें आंसू से भर जाती है या फिर वो चले जाते हैं, ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो एग्जैक्ट स्थिति है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब मजदूर या कहीं जो वर्कर काम करने आते हैं उनका रोजाना एक रजिस्टर मेंटेन होता होगा, उनकी एक हाजिरी होती होगी। हालांकि जिस तरह से हादसा हुआ है और हादसे में जिस तरह से आग लगी है, तो कहीं ना कहीं सारे दस्तावेज भी जलकर नष्ट हो गए हैं। तो अब सिर्फ जो संचालक है, जो फैक्ट्री को संचालन करते थे, वही सही जानकारी बता पाएंगे कि कितने जो लोग हैं रोजाना फैक्ट्री में काम करने आते थे और किस तरह का वहां पे काम किया जाता था, किस तरह से पटाखे बनाए जाते थे, क्या उनकी मैकेनिज्म थी, क्या मशीनरी इस्तेमाल की जाती थी, क्या इलेक्ट्रिक का भी इस्तेमाल किया जाता। ये कई सारे सवाल हैं जो पुलिस को, जो अस्पताल, जो फैक्ट्री के संचालक हैं, उनसे उगलवाना है, उनसे पूछना है। उसके बाद ही जो ये मामला है, ये जांच है जो आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल इजहार, क्योंकि फैक्ट्री मालिक भी बताया जा रहा है कि उस वक्त, हादसे के वक्त फैक्ट्री में ही मौजूद थे और वो भी बुरी तरीके से घायल हुए।